आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट लाइन। सो टेंजेंट लाइन समझने के लिए सबसे पहले हमने सीखना है कि कर्व इन स्पेस होता क्या है। सो हमारे पास एक कर्व है, उसमें हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, मान लो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उसका जो पैरामीटर होगा वो होगा यू, ठीक है। तो इसमें हमने 3 पॉइंट्स लिए और एक्स को हम इसमें लिखेंगे एक्स यू, वाई को लिखेंगे हम वाई यू एंड जेड को लिखेंगे जेड यू। एक्चुअली इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल वाई से और इसको कैपिटल जेड से। सो हमारे पास नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ अ कर्व। सो टेंजेंट ऑफ अ कर्व क्या होता है कि हमने मान लो एक कर्व खींच लिए, उस पर हमने एक टेंजेंट लिया है और एक हमने सेंटर ओ पॉइंट चूज़ कर लिया। हमने इस सेंटर को पी पॉइंट से मैच कर दिया और दूसरी लाइन से भी मैच कर दिया। सो ओ से पी तक का डिस्टेंस हमारे पास है आर वेक्टर और ओ से दिस पॉइंट तक हमारा डिस्टेंस है कैपिटल आर वेक्टर। सो आर से पी का डिस्टेंस हमारे पास टी कैप, ठीक है। सो हमारे पास टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो होगी कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू द आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर डॉट वेक्टर। सो इसी के बेस पे हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। सो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर वेक्टर होता क्या है। ये हमें पता है डी आर वेक्टर ओवर डी यू होता है। देन जो डी आर वेक्टर ओवर डी एस होगा वो आर वेक्टर डैश होता है। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सो इसका ध्यान रखना है। सो जो हमारे पास टी कैप होगा वो इक्वल होगा आर डॉट वेक्टर ओवर आर डॉट वेक्टर मोड का, ठीक है। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट यू ऑन द सर्कल हेलिक्स। आर यू हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू ए कोज यू, वाई की वैल्यू ए साइन यू एंड जेड की वैल्यू सी यू दी हुई है। सो हमें पता है आर वेक्टर किसके इक्वल होता है। आर वेक्टर होता है ना एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इसके इक्वल होता है ना। सो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी और जेड की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सो हमने आर वेक्टर निकाला। अब तो आर वेक्टर निकालेंगे तो ए हमारे पास कांस्टेंट है। आर डॉट वेक्टर जब निकालेंगे, ठीक है, आर डॉट वेक्टर क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव होता है। सो ए कांस्टेंट है हमारे पास, तो ए का ए ही रहेगा। कोस यू की डेरिवेटिव क्या होती है हमारे पास माइनस साइन यू, ठीक है। सो साइन यू का डेरिवेटिव होता है कोस यू, ठीक है। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा सी, ओके। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मैंने बताई थी आपको क्या होती है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू द स्मॉल आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर डॉट वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी बताया कि आर वेक्टर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप के, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं होता कि आप कैपिटल एक्स डाल लो या स्मॉल एक्स डालो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने आर की वैल्यू पुट करी। आर की वैल्यू जो भी थी हमारे पास ए कोस यू, ए साइन यू प्लस सी यू के, ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट करी। उसके बाद आर डॉट वेक्टर की वैल्यूज़ पुट करी हमने, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़, ठीक, देखो आई कैप दिस और दिस, ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। एक्स किसके इक्वल है हमारे पास ए कोस यू प्लस लैम्डा ए साइन यू के, ठीक है। हमने ये पुट करी इसमें वैल्यू, ठीक है। सो ए कोस यू इज इक्वल्स टू के इधर आके क्या बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव में, ठीक है। सो ऐसे बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास था ए कोस यू प्लस लैम्डा माइनस ए साइन यू, ये था हमारे पास, ठीक है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, ये थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि वाई जे कैप किसकी इक्वल है, ए साइन यू प्लस लैम्डा कोस यू के, ठीक है। सो हमने इसमें से हमारे पास फिर लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वाई माइनस ए साइन यू ओवर ए कोस यू। देन हमारे पास जेड की वैल्यू होगी, उसकी निकाल लेनी है,
देन हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास देखो तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं लैम्डा की, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वल रखेंगे और उसको बोल देंगे लैम्डा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया हो। सो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट टी इज इक्वल्स टू द 1 टू द कर्व। एक्स की वैल्यू दी है हमें 1 प्लस टी, वाई की वैल्यू माइनस टी स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू दी है 1 प्लस टी दी क्यूब। ठीक है, सो हमारे पास आर वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो हमारे पास आर की वैल्यू हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करी। ठीक है, हमें गिवन था टी की वैल्यू 1 है हमारे पास। ठीक है, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। सो हमारे पास जो इक्वेशन थी आर वेक्टर की उसमें हमने टी की वैल्यू पुट करी 1 + 1 हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, टी स्क्वायर में हमने जब 1 पुट करा तो हमारे पास देखो टी स्क्वायर में जब हमने 1 पुट करा तो हमारे पास 1 आई। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगा हमारे पास माइनस, सो हमारे पास माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 1 + टी क्यूब। ठीक है, इसमें टी क्यूब में हमने फिर 1 पुट करा तो हमारे पास कितना वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, 2 - 1 एंड 2। सो उसके बाद हमने डेरिवेटिव निकाला आर वेक्टर का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा -2t। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3t की स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने t इज इक्वल्स टू उसमें 1 पुट करा। ठीक है, हमें गिवन था t इज इक्वल्स टू 1, तो मैंने इसमें डेरिवेटिव में भी t इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया। ठीक है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास कितना r डॉट वेक्टर आया 1 - 2 एंड 3। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल्स टू द स्मॉल आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर डॉट वेक्टर। ठीक है, हमने इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दिए। ठीक है, जो भी थी। ठीक है, इसमें से हम अब एक्स आई कैप मतलब कि जो आई कैप की टर्म्स हैं उसको हमने अलग करना है। ठीक है, सो हमारे पास एक्स आई कैप इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 2i + लैम्डा आई। ठीक है, सो आई कैप की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू द 2 + लैम्डा आएगा। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल गई x - 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही क्या है हमारे पास y इज इक्वल्स टू -1 + लैम्डा -2। देखिए जे कैप की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। जे कैप की वैल्यू कौन सी निकलेगी y इज इक्वल्स टू -1 + लैम्डा -2, यही निकलेगा। ठीक है, इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ऐसे करके हमने z की भी वैल्यू निकाली हमारे पास। ठीक है, ये तीनों लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही था हमारा आंसर और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे। आई होप आप सबको समझ आ गया हो।